इसके बाद अब हम भारत में आरक्षण के नाम पर चल रहे खतरनाक खेल का एक तीखा डीएनए टेस्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग आरक्षण के लाभ लेने वाले लोग होंगे जिनको आरक्षण का लाभ मिला होगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ होगा, या उन्हें कम से कम ऐसा लगता होगा कि वो आरक्षण की नीति की वजह से जिंदगी में पीछे रह गए। हमारे संविधान निर्माता इस सोच के साथ आरक्षण का फॉर्मूला लेकर आए थे कि इससे देश का वंचित और पिछड़ा समुदाय दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। लेकिन संविधान लागू होने के 68 वर्षों के बाद हालात सुधरने की बजाय और चिंताजनक हो गए हैं। गीता उपदेश देते हुए भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म पर जोर देते हैं। गीता उपदेश में आपको जातियों का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि भारत में अब जाति ही सबसे बड़ी योग्यता है। क्या आपका अगला प्रमोशन आपकी जाति देखकर होना चाहिए? क्या जाति को कर्म और योग्यता से ऊपर रखा जा सकता है? ये बहुत चुभने वाले सवाल हैं और इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में संवैधानिक बेंच का फैसला नहीं आता, तब तक केंद्र सरकार कानून के मुताबिक नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण लागू कर सकती है। इस फैसले के क्या मायने हैं आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस फैसले से आपके जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का मामला बहुत पुराना है, आज का नहीं है, और अदालतों में बार बार इस विषय पर अलग अलग फैसले दिए गए हैं। ये फैसले कई बार पक्ष में आए और कई बार विरोध में, विपक्ष में, जिसके बाद सरकारों को संविधान में संशोधन भी करना पड़ा। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था 1955 से लागू थी, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक बता दिया था। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में इस केस को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1995 में संसद ने संविधान में 77वां संशोधन किया और आर्टिकल 16(4)A लेकर आई, जिसके मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में फिर से आरक्षण दिया गया। इसके बाद संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस संशोधन की वैधानिकता को सही ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि कोई भी सरकार कानून बनाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखे। ये देखा जाए कि वो वर्ग वाकई पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिला या नहीं, और उसकी प्रशासनिक क्षमता पर भी कोई सवाल नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से हाई कोर्ट्स ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके बाद यूपीए की सरकार एक बिल लेकर आई, लेकिन यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों में अब तक प्रमोशंस लटके हुए हैं। बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर सुनवाई होनी बाकी है, और उस सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है कि सरकार कानून के हिसाब से नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। जिन लोगों को कई शताब्दियों तक सम्मान नहीं मिला, बराबरी के अधिकार नहीं मिले, उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमारा यह भी विचार है कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिले, उसे दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद किसी दूसरे परिवार को इसका फायदा मिलना चाहिए। भारत में इस वक्त करीब 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी सरकारी नौकरियों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से में आरक्षण अहम भूमिका निभाता है। लगभग 50% सीटें आरक्षित हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की 69.23% जनसंख्या आरक्षण के दायरे में आती है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आरक्षण का फायदा उठाना नहीं भूलते। यानी पहले आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलेगी, फिर आरक्षण के आधार पर आपका प्रमोशन भी होगा, और फिर
आपके बच्चों को, फिर उनकी अगली पीढ़ी को ऐसे ही प्रमोशन और नौकरियां मिलते चले जाएंगे, सिर्फ आपकी जाति के आधार पर। क्या किसी उच्च जाति के गरीब व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आरक्षण के आधार पर भारत सरकार में आईएएस अफसर बन जाता है, मान लीजिए। जाहिर है कि आने वाले कुछ वर्षों में उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कायदे से तो इस व्यक्ति के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति खुद आरक्षण का फायदा ले चुका है, बड़ा अधिकारी बन चुका है और उसके घर की आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति ठीक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ उच्च जाति के एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। जब किसी सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण से आईएएस बने व्यक्ति का बेटा और उच्च जाति के गरीब व्यक्ति का बेटा अपना आवेदन करेगा, तो आरक्षण का फायदा उस गरीब को नहीं, बल्कि आरक्षण वाले आईएएस के बेटे को ही मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे जाति का लेबल लगा हुआ है। इस व्यवस्था में योग्यता नहीं बल्कि जाति देखी जाती है, और इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारा आज का सवाल है। क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है कि वो सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है या उच्च जाति से आता है? हमें लगता है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। इसके बाद अब हम भारत में आरक्षण के नाम पर चल रहे खतरनाक खेल का एक तीखा डीएनए टेस्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग आरक्षण के लाभ लेने वाले लोग होंगे, जिनको आरक्षण का लाभ मिला होगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ होगा, या उन्हें कम से कम ऐसा लगता होगा कि वो आरक्षण की नीति की वजह से जिंदगी में पीछे रह गए। हमारे संविधान निर्माता इस सोच के साथ आरक्षण का फॉर्मूला लेकर आए थे कि इससे देश का वंचित और पिछड़ा समुदाय दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। लेकिन संविधान लागू होने के 68 वर्षों के बाद हालात सुधरने की बजाय और चिंताजनक हो गए हैं। गीता उपदेश देते हुए भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म पर जोर देते हैं। गीता उपदेश में आपको जातियों का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि भारत में अब जाति ही सबसे बड़ी योग्यता है। क्या आपका अगला प्रमोशन आपकी जाति देखकर होना चाहिए? क्या जाति को कर्म और योग्यता से ऊपर रखा जा सकता है? ये बहुत चुभने वाले सवाल हैं, और इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में संवैधानिक बेंच का फैसला नहीं आता, तब तक केंद्र सरकार कानून के मुताबिक नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण लागू कर सकती है। इस फैसले के क्या मायने हैं, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस फैसले से आपके जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का मामला बहुत पुराना है, आज का नहीं है, और अदालतों में बार बार इस विषय पर अलग अलग फैसले दिए गए हैं। ये फैसले कई बार पक्ष में आए और कई बार विरोध में, विपक्ष में, जिसके बाद सरकारों को संविधान में संशोधन भी करना पड़ा। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था 1955 से लागू थी, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक बता दिया था। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में इस केस को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1995 में संसद ने संविधान में 77वां संशोधन किया और आर्टिकल 16(4)(a) लेकर आई, जिसके मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में फिर से आरक्षण दिया गया। इसके बाद संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस संशोधन की वैधानिकता को सही ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि कोई भी सरकार कानून बनाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखे। ये देखा जाए कि वो वर्ग वाकई पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिला या नहीं, और उसकी प्रशासनिक क्षमता पर भी कोई सवाल नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से हाई कोर्ट्स ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके बाद
यूपीए की सरकार एक बिल लेकर आई, लेकिन यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों में अब तक प्रमोशंस लटके हुए हैं। बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर सुनवाई होनी बाकी है, और उस सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है कि सरकार कानून के हिसाब से नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। जिन लोगों को कई शताब्दियों तक सम्मान नहीं मिला, बराबरी के अधिकार नहीं मिले, उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमारा यह भी विचार है कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिले, उसे दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद किसी दूसरे परिवार को इसका फायदा मिलना चाहिए। भारत में इस वक्त करीब 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी सरकारी नौकरियों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से में आरक्षण अहम भूमिका निभाता है। लगभग 50% सीटें आरक्षित हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की 69.23% जनसंख्या आरक्षण के दायरे में आती है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आरक्षण का फायदा उठाना नहीं भूलते। यानी पहले आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलेगी, फिर आरक्षण के आधार पर आपका प्रमोशन भी होगा, और फिर आपके बच्चों को, फिर उनकी अगली पीढ़ी को ऐसे ही प्रमोशन और नौकरियां मिलते चले जाएंगे, सिर्फ आपकी जाति के आधार पर। क्या किसी उच्च जाति के गरीब व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आरक्षण के आधार पर भारत सरकार में आईएएस अफसर बन जाता है, मान लीजिए। जाहिर है कि आने वाले कुछ वर्षों में उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कायदे से तो इस व्यक्ति के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति खुद आरक्षण का फायदा ले चुका है, बड़ा अधिकारी बन चुका है और उसके घर की आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति ठीक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ उच्च जाति के एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। जब किसी सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण से आईएएस बने व्यक्ति का बेटा और उच्च जाति के गरीब व्यक्ति का बेटा अपना आवेदन करेगा, तो आरक्षण का फायदा उस गरीब को नहीं, बल्कि आरक्षण वाले आईएएस के बेटे को ही मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे जाति का लेबल लगा हुआ है। इस व्यवस्था में योग्यता नहीं, बल्कि जाति देखी जाती है, और इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारा आज का सवाल है। क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है कि वो सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है या उच्च जाति से आता है? हमें लगता है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। इसके बाद अब हम भारत में आरक्षण के नाम पर चल रहे खतरनाक खेल का एक तीखा डीएनए टेस्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग आरक्षण के लाभ लेने वाले लोग होंगे, जिनको आरक्षण का लाभ मिला होगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ होगा, या उन्हें कम से कम ऐसा लगता होगा कि वो आरक्षण की नीति की वजह से जिंदगी में पीछे रह गए। हमारे संविधान निर्माता इस सोच के साथ आरक्षण का फॉर्मूला लेकर आए थे कि इससे देश का वंचित और पिछड़ा समुदाय दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। लेकिन संविधान लागू होने के 68 वर्षों के बाद हालात सुधरने की बजाय और चिंताजनक हो गए हैं। गीता उपदेश देते हुए भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म पर जोर देते हैं। गीता उपदेश में आपको जातियों का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि भारत में अब जाति ही सबसे बड़ी योग्यता है। क्या आपका अगला प्रमोशन आपकी जाति देखकर होना चाहिए? क्या जाति को कर्म और योग्यता से ऊपर रखा जा सकता है? ये बहुत चुभने वाले सवाल हैं, और इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में संवैधानिक बेंच का फैसला नहीं आता, तब तक केंद्र सरकार कानून के मुताबिक नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण लागू कर सकती है। इस फैसले के क्या मायने हैं, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस फैसले से आपके जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का मामला
बहुत पुराना है, आज का नहीं है, और अदालतों में बार बार इस विषय पर अलग अलग फैसले दिए गए हैं। ये फैसले कई बार पक्ष में आए और कई बार विरोध में, विपक्ष में, जिसके बाद सरकारों को संविधान में संशोधन भी करना पड़ा। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था 1955 से लागू थी, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक बता दिया था। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में इस केस को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1995 में संसद ने संविधान में 77वां संशोधन किया और आर्टिकल 16(4)(a) लेकर आई, जिसके मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में फिर से आरक्षण दिया गया। इसके बाद संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस संशोधन की वैधानिकता को सही ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि कोई भी सरकार कानून बनाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखे। ये देखा जाए कि वो वर्ग वाकई पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिला या नहीं, और उसकी प्रशासनिक क्षमता पर भी कोई सवाल नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से हाई कोर्ट्स ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके बाद यूपीए की सरकार एक बिल लेकर आई, लेकिन यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों में अब तक प्रमोशंस लटके हुए हैं। बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर सुनवाई होनी बाकी है, और उस सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है कि सरकार कानून के हिसाब से नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। जिन लोगों को कई शताब्दियों तक सम्मान नहीं मिला, बराबरी के अधिकार नहीं मिले, उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमारा यह भी विचार है कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिले, उसे दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद किसी दूसरे परिवार को इसका फायदा मिलना चाहिए। भारत में इस वक्त करीब 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी सरकारी नौकरियों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से में आरक्षण अहम भूमिका निभाता है। लगभग 50% सीटें आरक्षित हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की 69.23% जनसंख्या आरक्षण के दायरे में आती है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आरक्षण का फायदा उठाना नहीं भूलते। यानी पहले आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलेगी, फिर आरक्षण के आधार पर आपका प्रमोशन भी होगा, और फिर आपके बच्चों को, फिर उनकी अगली पीढ़ी को ऐसे ही प्रमोशन और नौकरियां मिलते चले जाएंगे, सिर्फ आपकी जाति के आधार पर। क्या किसी उच्च जाति के गरीब व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आरक्षण के आधार पर भारत सरकार में आईएएस अफसर बन जाता है, मान लीजिए। जाहिर है कि आने वाले कुछ वर्षों में उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कायदे से तो इस व्यक्ति के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति खुद आरक्षण का फायदा ले चुका है, बड़ा अधिकारी बन चुका है, और उसके घर की आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति ठीक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ उच्च जाति के एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। जब किसी सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण से आईएएस बने व्यक्ति का बेटा और उच्च जाति के गरीब व्यक्ति का बेटा अपना आवेदन करेगा, तो आरक्षण का फायदा उस गरीब को नहीं, बल्कि आरक्षण वाले आईएएस के बेटे को ही मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे जाति का लेबल लगा हुआ है। इस व्यवस्था में योग्यता नहीं, बल्कि जाति देखी जाती है, और इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारा आज का सवाल है। क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है कि वो सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है या उच्च जाति से आता है? हमें लगता है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। इसके बाद अब हम भारत में आरक्षण के नाम पर चल रहे खतरनाक खेल का एक तीखा डीएनए टेस्ट करेंगे।
आप में से बहुत सारे लोग आरक्षण के लाभ लेने वाले लोग होंगे जिनको आरक्षण का लाभ मिला होगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ होगा, या उन्हें कम से कम ऐसा लगता होगा कि वो आरक्षण की नीति की वजह से जिंदगी में पीछे रह गए। हमारे संविधान निर्माता इस सोच के साथ आरक्षण का फॉर्मूला लेकर आए थे कि इससे देश का वंचित और पिछड़ा समुदाय दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। लेकिन संविधान लागू होने के 68 वर्षों के बाद हालात सुधरने की बजाय और चिंताजनक हो गए हैं। गीता उपदेश देते हुए भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म पर जोर देते हैं। गीता उपदेश में आपको जातियों का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि भारत में अब जाति ही सबसे बड़ी योग्यता है। क्या आपका अगला प्रमोशन आपकी जाति देखकर होना चाहिए? क्या जाति को कर्म और योग्यता से ऊपर रखा जा सकता है? ये बहुत चुभने वाले सवाल हैं और इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में संवैधानिक बेंच का फैसला नहीं आता, तब तक केंद्र सरकार कानून के मुताबिक नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण लागू कर सकती है। इस फैसले के क्या मायने हैं आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस फैसले से आपके जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का मामला बहुत पुराना है, आज का नहीं है, और अदालतों में बार बार इस विषय पर अलग अलग फैसले दिए गए हैं। ये फैसले कई बार पक्ष में आए और कई बार विरोध में, विपक्ष में, जिसके बाद सरकारों को संविधान में संशोधन भी करना पड़ा। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था 1955 से लागू थी, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक बता दिया था। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में इस केस को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1995 में संसद ने संविधान में 77वां संशोधन किया और आर्टिकल 16(4)(a) लेकर आई, जिसके मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में फिर से आरक्षण दिया गया। इसके बाद संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस संशोधन की वैधानिकता को सही ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि कोई भी सरकार कानून बनाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखे। ये देखा जाए कि वो वर्ग वाकई पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिला या नहीं, और उसकी प्रशासनिक क्षमता पर भी कोई सवाल नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से हाई कोर्ट्स ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके बाद यूपीए की सरकार एक बिल लेकर आई, लेकिन यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों में अब तक प्रमोशंस लटके हुए हैं। बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर सुनवाई होनी बाकी है, और उस सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है कि सरकार कानून के हिसाब से नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है। यहां हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। जिन लोगों को कई शताब्दियों तक सम्मान नहीं मिला, बराबरी के अधिकार नहीं मिले, उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमारा यह भी विचार है कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिले, उसे दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद किसी दूसरे परिवार को इसका फायदा मिलना चाहिए। भारत में इस वक्त करीब 49.5% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी सरकारी नौकरियों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से में आरक्षण अहम भूमिका निभाता है। लगभग 50% सीटें आरक्षित हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की 69.23% जनसंख्या आरक्षण के दायरे में आती है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आरक्षण का फायदा उठाना नहीं भूलते। यानी पहले आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलेगी, फिर आरक्षण के आधार पर आपका प्रमोशन भी होगा, और फिर आपके बच्चों को, फिर उनकी अगली पीढ़ी को ऐसे ही प्रमोशन और नौकरियां मिलते चले जाएंगे, सिर्फ
आपकी जाति के आधार पर। क्या किसी उच्च जाति के गरीब व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आरक्षण के आधार पर भारत सरकार में आईएएस अफसर बन जाता है, मान लीजिए। जाहिर है कि आने वाले कुछ वर्षों में उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कायदे से तो इस व्यक्ति के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति खुद आरक्षण का फायदा ले चुका है, बड़ा अधिकारी बन चुका है और उसके घर की आर्थिक स्थिति, परिवार की स्थिति ठीक हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ उच्च जाति के एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। जब किसी सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण से आईएएस बने व्यक्ति का बेटा और उच्च जाति के गरीब व्यक्ति का बेटा अपना आवेदन करेगा, तो आरक्षण का फायदा उस गरीब को नहीं, बल्कि आरक्षण वाले आईएएस के बेटे को ही मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे जाति का लेबल लगा हुआ है। इस व्यवस्था में योग्यता नहीं बल्कि जाति देखी जाती है और इसी व्यवस्था के खिलाफ हमारा आज का सवाल है। क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार देने से इनकार किया जा सकता है कि वो सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है या उच्च जाति से आता है? हमें लगता है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। इसके बाद अब हम भारत में आरक्षण के नाम पर चल रहे खतरनाक खेल का एक तीखा डीएनए टेस्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग आरक्षण के लाभ लेने वाले लोग होंगे, जिनको आरक्षण का लाभ मिला होगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका आरक्षण की वजह से बहुत नुकसान हुआ होगा, या उन्हें कम से कम ऐसा लगता होगा कि वो आरक्षण की नीति की वजह से जिंदगी में पीछे रह गए। हमारे संविधान निर्माता इस सोच के साथ आरक्षण का फॉर्मूला लेकर आए थे कि इससे देश का वंचित और पिछड़ा समुदाय दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। लेकिन संविधान लागू होने के 68 वर्षों के बाद हालात सुधरने की बजाय और चिंताजनक हो गए हैं। गीता उपदेश देते हुए भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म पर जोर देते हैं। गीता उपदेश में आपको जातियों का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि भारत में अब जाति ही सबसे बड़ी योग्यता है। क्या आपका अगला प्रमोशन आपकी जाति देखकर होना चाहिए? क्या जाति को कर्म और योग्यता से ऊपर रखा जा सकता है? ये बहुत चुभने वाले सवाल हैं और इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में संवैधानिक बेंच का फैसला नहीं आता, तब तक केंद्र सरकार कानून के मुताबिक नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण लागू कर सकती है। इस फैसले के क्या मायने हैं, आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस फैसले से आपके जीवन पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको इस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण का मामला बहुत पुराना है, आज का नहीं है, और अदालतों में बार बार इस विषय पर अलग अलग फैसले दिए गए हैं। ये फैसले कई बार पक्ष में आए और कई बार विरोध में, विपक्ष में, जिसके बाद सरकारों को संविधान में संशोधन भी करना पड़ा। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने की व्यवस्था 1955 से लागू थी, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इसे असंवैधानिक बता दिया था। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में इस केस को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1995 में संसद ने संविधान में 77वां संशोधन किया और आर्टिकल 16(4)(a) लेकर आई, जिसके मुताबिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में फिर से आरक्षण दिया गया। इसके बाद संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस संशोधन की वैधानिकता को सही ठहराया, लेकिन यह भी कहा कि कोई भी सरकार कानून बनाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखे। ये देखा जाए कि वो वर्ग वाकई पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को पूरा प्रतिनिधित्व मिला या नहीं, और उसकी प्रशासनिक क्षमता पर भी कोई सवाल नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से हाई कोर्ट्स ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया, जिसके बाद यूपीए की सरकार एक बिल लेकर आई, लेकिन यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2015